दोस्तों अपने बारे में भी बताना चाहूंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं? क्योंकि 2020 का मैच चल रहा था, 19 ओवर तो यही लोग खेल गए, बचा मेरे लिए कितना? तो मैं छोटे से शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर बोल रहे थे, मैं सारे ड्रीम्स पूरे कर चुका हूँ अपने इस शेप शॉप के माध्यम से। पर अपने बैग के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम कोमल कुशवाहा है, ग्वालियर का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को करने से पहले मैं प्राइवेट नौकरी करता था। मैंने अपने जीवन में 15 साल नौकरी की है। मेरी अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मैं 8वीं क्लास फेल हूँ। 8वीं से ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं ग्वालियर में नोकिया सर्विस सेंटर पे पड़ाव पे नौकरी कर रहा था। 3 साल में नौकरी कर चुका था। फिर एक समय के बाद में वहाँ के कुछ सीनियर आए हुए थे बाहर से। उन्होंने देखा कि ये लड़का कम पढ़ा लिखा है और इस लड़के को यहाँ रख नहीं सकते, तो मुझे वहाँ से नोकिया सर्विस सेंटर से बाहर कर दी गया। पर मेरे जो बॉस थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए एक मोबाइल की दुकान दूसरी खुलवाई और मैं वहाँ काम करने लगा। मेरे अंदर एक टिस लगती थी कि यार नोकिया सर्विस सेंटर में मेरे से जूनियर व्यक्ति काम कर रहे हैं, मैं इनसे सीनियर हूँ और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ किस कारण से? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। यस और नो? वहाँ पे किसी को 12,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, किसी को 15,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, पर मुझे 6,500 रुपये सैलरी मिल रही थी। पर कोई बात नहीं, मैं लगातार काम करता गया। एक दिन मेरे पास ये शेप शॉप अपॉर्चुनिटी का प्लान आया मिस्टर दीपक कुशवाहा सर के माध्यम से। मैं चाहता हूँ दिल से एक बार तालियां होना चाहिए। थैंक यू। जैसे ही मैंने बिजनेस प्लान को देखा, प्लान देखने के बाद में 2 महान हस्तियों से मुलाकात हुई, मिस्टर ऐदल सिंह गुर्जर सर, मिस्टर कमल सिंह धाकड़ सर, और इनके मार्गदर्शन में रहकर के मैंने काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे काम करता गया, धीरे धीरे सफलता लेता गया, नौकरी भी करता गया, बिजनेस भी करता गया। मैंने इस बिजनेस को ईमानदारी से 7 दिन किया। 7 दिन की शेप शॉप ने ऐदल सर के माध्यम से, कमल सर के माध्यम से मेरे घर में जो इनकम आई दोस्तों, 9,000 रुपये इनकम आई मात्र 7 दिन की इनकम होगी। थैंक यू। मुझे भरोसा हो गया कि 15 साल लग गया कमल पैसा कमाने में तुझे, पर ये अपॉर्चुनिटी तुझे 7 दिन में अगर 9,000 भी दे सकती है तो इससे भी ज्यादा दे सकती है। यस और नो? यस और नो? मुझे हमेशा एक स्टोरी याद आती है, वो स्टोरी को बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो स्टोरी है जॉन नाम के एक व्यक्ति की, जो चर्च में घंटा बजाया करता था। कई सालों से वो घंटा बजाया करता था और एक समय के बाद उस चर्च में अनाउंस हो गया कि भाई इसमें सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा जो कम से कम मैट्रिक पास होगा। क्या होगा? मैट्रिक पास। और वो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। उसका दिल टूट गया कि एक नौकरी मेरी जो मैं 30 साल से करना था, एक झटके में मेरी नौकरी चली गई। पर वो बहुत टेंशन में था। जैसे ही चर्च से बाहर निकलता है, टेंशन में जब व्यक्ति होता है तो कोई ना कोई अमल करने के बारे में सोचता है। यस और नो? उसे लगा कि यार क्यों ना सिगरेट पिए जाए, और वो बहुत दूर जाकर के पैदल गया और सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं चर्च के बाहर, अब कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। यस और नो? चर्च के बाहर मैं कुछ काम करना स्टार्ट करता हूँ। उसने अपनी पुड़िया सिगरेट की दुकान खोल ली। छोटी सी दुकान खोल करके काम करना स्टार्ट किया। एक समय के बाद उसकी दुकान चलने लगी। उसने छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान बना ली और चलने लगी, थोड़ी सी और बड़ी हो गई और दुकानें उसने 10-12 खोल ली। ऐसे करके वो अमेरिका का बहुत पैसे वाला इंसान बन गया। इनकम टैक्स के दायरे में आया। इनकम टैक्स ने छापा मारा और उससे इंक्वायरी करने के लिए उसे बुलाया गया। जैसे ही उसे बुलाया, उससे कोर्ट ने सवाल किए तो उस व्यक्ति ने एक ही जवाब दिया कि भाई आपको जो भी सवाल करना है आप मेरे सम्मान के साथ में आप मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। बड़ा आदमी था, सरकार को भी मानना पड़ेगा। यस और नो? उसके ऑफिस जाते हैं, सम्मान के साथ में 5-7 लोग बैठे होते हैं इनकम टैक्स वाले। एक व्यक्ति ने सवाल किया। जैसे ही सवाल किया उस व्यक्ति ने एक घंटी बजाई। एक पढ़ा लिखा स्मार्ट सा बंदा निकल के आया, टाई बेल्ट लगा करके कोट बोर्ड में, और उसने बोला कि भाई साहब ये कुछ सवाल कर रहे हैं, इन सवाल का इनको जवाब दो। उस बंदे ने उनको जवाब दिया। दूसरा व्यक्ति ने सवाल किया, फिर दूसरी घंटी बजाई, दूसरा व्यक्ति निकल के आया, उसका सवाल का जवाब मिला। इनकम टैक्स वाले देख रहे थे कि हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ये एक घंटी बजाता है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाता है और उनसे हमें सवाल का जवाब दिलवाता है। पर एक व्यक्ति था, उसने सवाल नहीं किया, उसने एक ही बात पूछी कि भाई मुझे ये बता कि आप सर कितने पढ़े लिखे हैं? तो वो सर बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अंगूठा टेक हूं। कौन हूं?
अंगूठा टेक हूँ। उन्होंने बोला सर आप अंगूठा टेक हैं, उसके बावजूद आप अमेरिका के सबसे धनी इंसान हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कितने धनी इंसान होते। उस बंदे ने एक ही बात बोली, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी चर्च में घंटा बजाया होता, चर्च में घंटा बजाना होता। थैंक यू। मुझे समझ में आ गई कि ये कमल कुशवाहा पढ़ा लिखा होता तो आज भी नोकिया सर्विस सेंटर में गुलामी कर रहा होता। यस और नो? पर आज इस सेट के माध्यम से इस कमल कुशवाहा के साथ में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो 2000 से ज्यादा लोग। थैंक यू भाई। जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ती है मैं अपने स्मार्ट लोगों से बोलता हूँ कि भाई नेट पे फिटिंग करना है फिटिंग कर, नेट पे मेल करना है मेल कर। भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने नीचे ऐसे ऐसे स्मार्ट पढ़े लिखे लोगों को हायर करके रखा है, जो बोलता हूँ वो करते हैं, मान सम्मान देते हैं। जे सब कुछ हो पाया तो सेफकॉप इंडस्ट्री की वजह से और मेरे महागुरुओं की वजह से। मैं चाहता हूँ दिल से अभी तक की ताली बजाते। आज लाखों की जिंदगी बदली है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अब जिन हस्तियों को मैं बुला रहा हूं, अगर आपने उनकी बात सुन ली तो एक एक बंदे की जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? ऐसी है बात, तैयार है? कितने लोग तैयार है? चिल्ला के बताओ, तैयार है?